फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के मेरे पास 90 मिनट्स ही है, कैसे मैनेज होगा? या मैथ्स के बड़े बड़े आंसर्स है, 30-35 क्वेश्चन में इतना सॉल्विंग होता है, उन्हें मैं कैसे 90 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा हूँ? अभी तक टेस्ट नहीं दिया है या कहाँ से दे ये सोच रहे हो? महाराष्ट्र की मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एमएसटी-सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें 22 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। 5 सेकंड रूल्स अप्लाई करना है। दिस इज वेरी बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यू हैव टू मैनेज रफ शीट प्रॉपरली। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों लास्ट 10-11 डेज बचे अब और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। मैंने अभी एक फ्री टेस्ट आपको दी थी लास्ट संडे को, और कई सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया लेकिन स्कोर बहुत कम आए हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इसे इम्प्रूव कैसे करें? सर 10 दिन में इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा हो सकता है क्या? 40 मार्क्स से इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या? तो चलो आज मैं आपसे प्रैक्टिकल 5 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको आपके मॉक स्कोर को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। सारी बातें बताऊंगा कि यार अटेम्प्ट कैसे करते हैं, उसके अलावा कब टेस्ट देना चाहिए, कैसे टेस्ट देना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये सारा मिलाकर टेस्ट का इंप्रूवमेंट डिसाइड करेगा। और मैंने कई सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को देखा है कि लास्ट 10-11 डेज में 5-6 टेस्ट देकर अपना इंप्रूवमेंट ढेर सारा, मतलब 30-40 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करते हुए देखा है। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि 5 इंपॉर्टेंट टिप्स वो कौन से हैं जिससे आपका भी टेस्ट का स्कोर अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत सारे बच्चे, सर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं इनफ है क्या? सर पीवाईक्यूज को एज अ टेस्ट दे रहा हूं चलेगा क्या? बच्चों एक तो टाइम बाउंड टेस्ट देना जरूरी है। प्रैक्टिस करना अलग होता है, लेकिन टाइम का जो प्रेशर है कि 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर खत्म करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के मेरे पास 90 मिनट्स ही है, कैसे मैनेज होगा? या मैथ्स के बड़े बड़े आंसर्स है, 30-35 क्वेश्चन में इतना सॉल्विंग होता है, उन्हें मैं कैसे 90 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा हूं? ये टाइम प्रेशर भी हमें हैंडल करते आना चाहिए। इसीलिए टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और एक और बात कि नए क्वेश्चन जब हम मिलेंगे तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, राइट? न्यू क्वेश्चंस को डील करना भी सीखना चाहिए। जो डर लगता है, स्ट्रेस आता है, उसे एब्जॉर्ब करना भी सीखना चाहिए। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करना एक अपनी अलग बात होती है, लेकिन टेस्ट के थ्रू काफी चीजें और भी है जो मैनेज करना होता है। और अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है या कहां से दे ये सोच रहे हो, तो अल्फा 5.0 महाराष्ट्र की मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एमएसटी-सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें 22 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। पार्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत कुछ है बच्चों। और लेवल ऑफ टेस्ट एकदम सीईटी एग्जाम की तरह। जैसे सीईटी एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारे टेस्ट सीरीज में कुछ पेपर इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, राइट? जो आपके टॉपर्स है, जो पिछले साल के सीनियर्स है, आप सुनोगे उनको, हर किसी का कहना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो सारे इसी टेस्ट सीरीज के आते हैं। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफी सारे मैसेज मिल रहा है कि सर आखिरी कुछ दिन है, हमें थोड़ा ऑफर दो ना, तो चलिए एक ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, 200 ऑफ ऑन दिस टेस्ट सीरीज। यू कैन यूज दिस कोड CET200। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अभी 999 का है, तो ये कट होके आपके लिए 799 का हो जाएगा बच्चों। ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 2 डेज, है ना, आज कल। और 2 दिन इसलिए कह रहा हूं मैं आपको क्योंकि उसके बाद आपको लगातार टेस्ट भी देनी है, इस टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन भी करना है, राइट? अभी भी फेज 1 के लिए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुल सिलेबस टेस्ट बचे हैं। 2 अप्रैल से काफी अच्छा एक सीक्वेंस बनाया है। 1 अप्रैल को पार्ट टेस्ट है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो ऑलरेडी हो चुके हैं टेस्ट, उन्हें भी आप दे सकते हो। लेटेस्ट से आपका 11 को नहीं है, आपका 15 को है, 16 को है, 17 को आएगा अगर शिफ्ट। तो जो टेस्ट हो चुके हैं उन्हें आप बार बार अटेम्प्ट कर पाओगे, पहले की टेस्ट भी दे पाओगे, तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इतना ही नहीं, फेज 2 के लिए भी काफी प्लान किया हुआ है। तो जो फेज 2 हमारा मई मंथ में है, वहां उससे पहले भी हमारी 7 फुल सिलेबस टेस्ट, 2 पार्ट टेस्ट, तो पूरे मिला के आप देखो 13 फुल सिलेबस टेस्ट आपको यहां से मिलने वाले हैं। सो इट्स अ गुड, और बहुत क्वालिटी है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। तो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग राइट नाउ एज वेल। टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट कि सर हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। देखो स्कोर जब मैं इंप्रूव कर रहा हूं तो शुरुआत होती है कि मैं पेपर को अटेम्प्ट सही से कर रहा हूं क्या मैं ऐसा कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन दिखा, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा, कुछ भी हो, मैं सॉल्व करने निकल गया, स्क्रिबल कर रहा हूं,
अरे थोड़ा बहुत आया, फिर 2 मिनट दे दिया, फिर सोच रहा हूँ अब मुझे आएगा कि नहीं आएगा, फिर और 1 मिनट दिया। अब ये सोचते हो कि 3 मिनट मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, चलो और 1-2 मिनट देता हूँ, शायद सॉल्व हो जाए। और ऐसे करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, और मैं पैनिक में चला जाता हूँ। फिर मुझे आने वाले सवाल भी नहीं आते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्ट्रैटेजी के साथ पेपर सॉल्विंग हो, और स्ट्रैटेजी है राउंड 1 राउंड 2 की। राउंड 1 में वही क्वेश्चंस जो आपने पहले देखे हुए हैं, मे बी PYQ, मे बी आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं, राइट। ऐसे सवाल जो आपको पता है कि यार इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने देखे हुए, आपने किए हुए हैं। 50 में से शायद 20 हो, 22 हो, चलेगा। सो 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे हमेशा आपको मिलेंगे जो आपने किए हुए हैं, उन्हें ही राउंड 1 में करना है। बाकी क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू करके राउंड 2 के लिए रखोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, हर जगह यही करना है बच्चों। आपको 5 सेकंड रूल्स अप्लाई करना है, और इस 5 सेकंड में क्वेश्चन रीड करना है, फटाक से देखना है क्या मुझे वो नया लग रहा है, क्या मुझे वो डरा रहा है। अगर ऐसा है तो स्किप, और अगर आपको लगा है नहीं देखा हुआ है सर तो सॉल्व। तो यू हैव टू डिसाइड इन 5 सेकंड। आप सब लोगों को पेपर सॉल्व करते वक्त 5 सेकंड रूल अप्लाई करना है। अपने आप आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ जाएंगे, और अपने आप आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, 5-6 टेस्ट के बाद अगर आप MSTCT एग्जाम में जाते हो तो ये काफी अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, अपना स्कोर काफी मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो अंडरस्टैंड दिस 5 सेकंड रूल। पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, देखा ये थोड़ा नया लग रहा है, स्किप करूं, यस। ये भाई देखा हुआ सवाल है, सॉल्व करूं, यस। इस तरह आपको काम करना है। अभी तक आप ये नहीं कर रहे थे तो ये गलत था, लेकिन अब से करके भी ये हो सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद सर पेपर को अटेम्प्ट करता हूं, लेकिन कई बार सिली मिस्टेक कर लेता हूं। और खास बात यह है कि कैलकुलेशन में प्लस की जगह माइनस करने से कुछ और आंसर आ गया, या मेरे ऑप्शन में नहीं दिखा, मैं चेक भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपना रफ वर्क सही से नहीं कर रहा हूं। दिस इज वेरी बेसिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। यू हैव टू मैनेज रफ शीट प्रॉपरली। यार एग्जाम सेंटर में आपको पूरी बुक नहीं देंगे। अभी शायद आप पूरी बुक लेकर इधर उधर ऐसे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एग्जाम सेंटर में आपको लेटेस्ट से सिर्फ 4 पेजेस मिले, और 4 पेजेस में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो क्या करोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं सिर्फ 4 रफ शीट्स लेके बैठा हूं, और उसको प्रॉपरली ऐसे 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 एक लाइन से सॉल्व कर रहा हूं, ताकि अगर मुझे लगे कि मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा तो मैं वापस देख पाऊं, या अगर मुझे लगे यार डर लग रहा है कि सही है नहीं है, मुझे वापस स्टेप्स चेक करनी है, चेक किया और मैं गलती पकड़ पाऊं, रे माइनस किया प्लस कर लिया है। तो रफ शीट्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब से जितने भी टेस्ट में आप बैठोगे, आपको 4 से 5 रफ शीट्स लेके बैठना है, उसी में अपना पेपर कंप्लीट करना है। यही आपके लिए चैलेंज होने वाला है। और मैं कैसे ठीक से लिखता हूं, कैसे ठीक से मैनेज करता हूं, हर क्वेश्चन को मैं वापस देख पा रहा हूं क्या, यह आपको समझना है, और यहां से ये फॉलो करना है। आपका स्कोर इंप्रूव या आपके सिली एरर्स कम होने लग जाएंगे। बहुत जरूरी, ये पॉइंट नंबर 3 है। देन पॉइंट नंबर 4, मैं टेस्ट कब देता हूं, यह भी यहां से जरूरी है। मेरे लिए फाइनल MSTCT एग्जाम नया नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हो कि MSTCT का जो एग्जाम है वो 2 फेज में होता है, राइट, 2 शिफ्ट में होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12 और एक 2 से 5। तो हम भी अब से जो भी टेस्ट देंगे या तो 9 से 12 में देंगे या 2 से 5। फाइनल एग्जाम ऐसा लगना चाहिए कि मैं अल्फा की टेस्ट सीरीज ही दे रहा हूं। इतना ज्यादा हमें उसे इंपैथाइज करना है, उसे फॉलो करना है। आप कहोगे लेकिन सर मेरा टाइमिंग क्या रहेगा टेस्ट का, मुझे पता नहीं है, एडमिट कार्ड तो आए नहीं है, हॉल टिकट तो आए नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगली एक टेस्ट 9 से 12 दे दो, उसके बाद अगली एक टेस्ट 2 से 5 दे दो। जब हॉल टिकट आ जाएगा 3-4 दिन पहले, 7-8 तारीख को, उसके बाद मुझे टाइम पता चल जाएगा, और उसके बाद की टेस्ट में हमेशा मेरे टाइम पर ही दूंगा। 9 से 12 अगर मेरा एग्जाम है तो 9 से 12 ही, क्योंकि मुझे उस 3 घंटे को ना मैक्सिमाइज करना है। अपनी एनर्जी, अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे मैक्स यूटिलाइज करना है, उन 3 घंटों में आदत डालनी है। मैं फिर कहता हूं, एग्जाम सेंटर में जाकर मुझे कुछ नया नहीं लगना चाहिए। तो जो होता है ना, स्ट्रेस हो गया, मैं ब्लैंक हो गया, या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये सारी बातें खत्म हो जाएगी अगर आप टाइम ऑफ टेस्ट भी सेम रखते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट है बच्चों। एंड 5th, आप सब जानते हो जितना टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियां समझना, अपने वीक एरियाज को पता करना। अभी भी मैं कौन से चैप्टर्स है जो मेरे हुए हैं, मैं उसमें मार्क्स नहीं ले पा रहा हूं, वो पता करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज वेरी नेसेसरी। तो आप कैसे एनालिसिस करते हो, राइट, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ भी है, आपको ट्रैकर्स भी दे रखे हैं।
हर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी चैप्टर से है, मेरा हुआ चैप्टर है, लेकिन नया क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अगर किए हुए सवालों में गलती कर रहा हूं तो ये मेरा अगला इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये मैंने अब नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर आप खुद को कहोगे कि यार मैं पुरानी मिस्टेक्स नहीं दोहराऊंगा, नई मिस्टेक्स आएगी चलेगा, नई मिस्टेक्स करूंगा बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं पहले कर चुका हूं गलतियां वो वापस नहीं करूंगा। जो चैप्टर मेरे स्ट्रांग हो चुके मैं उनमें पूरा स्कोर करने की कोशिश करूंगा। यही अप्रोच आपको जो है आपके स्कोर को इंप्रूव करने के लिए लेके जाएगा। सो डोंट कंपेयर विद अदर्स। आखिर के 10-12 दिनों में बहुत सारे बच्चे जो है यार उसका स्कोर बहुत आ रहा है, मेरा बहुत कम आ रहा है, और इस प्रेशर में डिप्रेस फील करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, यहां तक सवाल आ जाता है, राइट। नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहा हूं, ये सब चीजें चालू हो जाती है। बट आपको पॉजिटिवली रहना है, आपको आपका माइंडसेट जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करूं। और इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि हर टेस्ट में इंप्रूव होगा, हो सकता है कोई टेस्ट इजी हो उसमें स्कोर हमारा ज्यादा आ गया, अगली टेस्ट डिफिकल्ट हो उसमें मेरा स्कोर कम आ गया, ये चलेगा, लेकिन हमारा प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो सवाल मुझे आते हैं, जो सवाल मैंने देखे हैं वो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं क्या, मैं अपनी एरर्स गलतियां कम कर रहा हूं क्या, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू गिव 5-6 टेस्ट इन लास्ट 10 days। अगर अभी तक नहीं दिया हो कम से कम 5-6 टेस्ट, अगर आपने पहले से देना शुरू किया हो तो आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में आ चुके हो जहां इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। सो अगर आप 5-6 टेस्ट देते हो, ये 5 जो टिप्स मैंने कही है वो अगर आप फॉलो करते हो, 30 से 35 मार्क आप इजीली इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप 60-70 पे हो तो 100 क्रॉस हो सकता है, विच इज अ गुड नंबर। अगर आप ऑलरेडी 115-120 पे हो तो 140 आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप 140 पे हो तो आप 160 टारगेट कर सकते हो। अभी भी अपना स्कोर काफी इंप्रूव हो सकता है बच्चों, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमाइज करिए इस 10 डेज को, पॉजिटिवली काम करिए। याद है ना, गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, मचाएंगे MST CT 2020 को, फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।